ऑल ऑफ यू, कैसे हो आप सब? ठीक है, तो मैं आपको क्या पढ़ा रहा था? पार्ट 2 विलियन। ठीक है, तो उसके अंदर मैंने आपको क्या क्या करवा दिया? मैंने आपको विलियन के बारे में सारा सब कुछ बता दिया। उसके अलावा उसको कितने भागों में बांटना है वो बता दिया। उसके अलावा मैंने कुछ समथिंग स्पेशल जो आईआईटी जेईई और नीट के लिए जो 11th क्लास का बेसिक है एक तरह से, वो भी मैंने आपको करवा दिया था। ठीक है, अब मैं आपको उसका अगला वाला पार्ट जो आपके बुक चैप्टर के हिसाब से चल रहा है वो करवाता हूँ। ठीक है, तो उसके अंदर हम पढ़ते हैं विलियन के बारे में। आप पढ़ चुके हो। अब विलियन से रिलेटेड जो भी जुड़ती जाती चीजें हैं, जैसे कि विलेयता। विलेयता को इंग्लिश में क्या बोलते हो आप? सोल्यूबिलिटी। सोल्यूबिलिटी, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? सोल्यूबिलिटी भी बोलते हैं। आपको इंग्लिश में हल्का हल्का आइडिया होना चाहिए कि उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं। ठीक है, तो विलियन विलियन जो हमारी विलेयता है वो क्या होती है? विलेयता क्या होती है? ठीक है, विलेयता किसी विलियन में, जो आपने विलियन लिया है उसमें जो आपका जो विलेय घुला हुआ है, ठीक है, तो जो वो विलेय कितनी मात्रा में घुला हुआ है, मतलब कि कितनी अधिक मात्रा में, मतलब कि 1 किलो घुला हुआ है, 2 किलो घुला हुआ है, मतलब कि कितना घुला हुआ है वो, मतलब कि अगर आपने 1 किलो विलेय ले लिया, ठीक है, और 2 लीटर आपने विलियन मतलब विलियन ले लिया, ठीक है, जब आप उस विलेय को उसमें मिलाओगे तो उस 1 किलो में से उसका कितना घुल जाएगा? ठीक है, पूरा घुल जाएगा तो अच्छी बात है। अगर मान लो उसमें से कुछ बचा रह जाता है नीचे, अवशेप के रूप में अवशेष, ठीक है, तो वो अलग चीज होती है। तो उसे हम जितनी मात्रा में जो घुलता है उसे हम क्या कहते हैं? उसकी विलेयता कहते हैं। ठीक है, परिभाषा भी लिख दी है मैंने। किसी विलियन में घुली हुई विलेय की मात्रा, ठीक है, विलेय की अधिकतम मात्रा, ठीक है, अधिकतम मतलब कि जितनी अधिक मात्रा में वो घुल सकता है ना, वो क्या कहलाती है? उस विलियन की विलेयता कहलाती है। क्या कहलाती है? विलेयता कहलाती है। ठीक है, किसी विलियन में घुली हुई विलेय की अधिकतम मात्रा उस विलियन की क्या कहलाती है? विलेयता कहलाती है। ठीक है, अब अगर मान लो आपने विलियन नहीं लिया, ठीक है, आपने क्या नहीं लिया? विलियन नहीं लिया, और आपने वो विलायक ले लिया, ठीक है, मतलब कि विलेय किसमें घुलेगा? विलायक में। ठीक है, विलेय की वह अधिकतम मात्रा जो विलायक के अंदर घुली हुई होती है वो क्या कहलाएगी? फिर आप बोलोगे कि सर आपने ये तो बता दिया कि भाई विलेय है, वो विलियन में जितना अधिक मात्रा में घुलेगा वो क्या कहलाएगी? उसकी विलेयता कहलाएगी। लेकिन अगर हम विलेय को किसमें घोल दें? विलायक के अंदर घोल दें, विलायक में, ठीक है, तो वो क्या कहलाएगा? वो आपका कहलाएगा विलयनीकरण। ठीक है, क्या कहलाएगा? उसको क्या बोलते हैं अपन? विलयनीकरण। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? विलयनीकरण। ठीक है, अब इसके अंदर जो आपका जो विलयनीकरण है, ये आपका विलयनीकरण विलयनीकरण ये किसके समानुपाती होता है? विलेयता के। मतलब कि जो आपका विलायक है, विलायक, ठीक है, जितना ज्यादा आपका विलायक होगा, अच्छा वाला स्ट्रॉन्ग होगा, मतलब जितना आप अच्छा विलायक लोगे उतना ही ज्यादा क्या होगा? विलयनीकरण होगा। ठीक है, उसके अंदर विलेय उतनी ही अधिक मात्रा में घुलेगा। ठीक है, एक तो आप नॉर्मल पानी ले लो, और एक अगर आपने सांद्रित कोई भी चीज ले लिया, तनु ले लिया, सांद्र ले लिया, तो और भी ज्यादा घुलेगा उसमें विलेय। ठीक है, तो विलयनीकरण किसके समानुपाती होती है? विलायक के समानुपाती होती है। अब आप बोलोगे कि सर ठीक है, आपने उसको घोल तो दिया, ठीक है, अगर आप उसको विलेय को वापस निकालना चाहो, अगर मान लो आपने पहले से ही विलियन में विलेय घुला हुआ है और आप उसको क्या करना चाहते हो? वापस बाहर निकालना चाहते हो। क्या करना चाहते हो? वापस बाहर निकालना चाहते हो, तो वो प्रक्रिया क्या कहलाएगी? वो आपकी कहलाएगी क्रिस्टलीकरण। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? क्रिस्टलीकरण। क्रिस्टलीकरण, ठीक है, जो आपका क्रिस्टलीकरण है वो क्या होता है? मतलब कि जो विलियन है, विलियन में से विलेय को पृथक करना। क्या करना? पृथक। पृथक मतलब अलग करना, पृथक करना। ठीक है, वो आपका क्या कहलाता है? क्रिस्टलीकरण कहलाता है। मतलब कि अगर आप इसमें देखो तो जो आपका क्रिस्टलीकरण है, क्रिस्टलीकरण वो किसके समानुपाती होगा? 1/विलेयता के। ठीक है, अगर इसका मतलब क्या है, ये इंपॉर्टेंट चीज है, मैं आपको बताता हूं कि क्रिस्टलीकरण उसकी विलेयता के व्युत्क्रमानुपाती, मतलब 1/में क्यों आया। ठीक है, मतलब कि आपने किसी विलेय को किसमें घोला? विलियन में घोल दिया। ठीक है, अब जितना अधिक मात्रा में वो घुलेगा उतना ही वो बाहर निकालने में आपको दिक्कत आएगी।
मतलब अगर अच्छे से घोल दिया, जैसे आपने क्या किया, आपने चीनी को पानी के अंदर घोल दिया, ठीक है, अब वो कुछ ज्यादा ही अच्छे तरीके से घोल दिया, बिल्कुल आपने पूरी बना दिया उसका, ठीक है। और अगर आप चाहते हो कि मेरे को अब चीनी वापस निकालनी है, तो आपको उसको बहुत अलग तरीके से वाष्पित करके वो गर्म करके वो वाला सिस्टम करना पड़ेगा, तब जाके वो चीनी नीचे वापस बचेगी, ठीक है। फिर उसको वो प्रक्रिया क्या कहलाएगी, क्रिस्टलीकरण। और अगर मान लो आपकी थोड़ी सी चीनी घुली हुई है, ठीक है, और थोड़ी सी चीनी को आप ज्यादा पानी गर्म करोगे तो पानी पानी तो उड़ जाएगा, नीचे चीनी ज्यादा जल्दी से बन जाएगी। तो वो क्या एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती है, मतलब कि जितनी ज्यादा विलेयता होगी उतना ही कम क्रिस्टलीकरण होगा, ठीक है। तो आपको ये पूरा समझ में आया। विलेयता क्या होती है, किसी विलियन के अंदर घुली हुई जो विलेय होता है उसकी अधिकतम मात्रा क्या कहलाती है, उस विलियन की विलेयता कहलाती है, ठीक है। और जो विलेय अगर विलायक में घुला हो, यहाँ विलियन में घुला होता है, अगर विलायक में घुला हो तो उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, विलयनीकरण कहते हैं, ठीक है। और विलयनीकरण में जो वो किसके समानुपाती होती है, विलायक के समानुपाती है। क्रिस्टलीकरण क्या होता है, विलयन में से विलेय को पृथक करना, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आपने उसका स्क्रीनशॉट ले लिया था। अब मैं आपको बताता हूं, आपको विलेयता के बारे में समझ में आ गया क्या होता है। अब विलेयता को किस किस की विलेयता किस किस में हो सकती है, मतलब कि आप ठोस को द्रव में मिलाओ, ठीक है, गैसों को द्रव में मिलाओ, या फिर द्रव को द्रव में मिलाओ, ठीक है। तो हम उसको अलग से विलेयता को भागों में बांटते हैं। उसके अंदर हम सबसे पहले पढ़ते हैं ठोस की द्रव में विलेयता, ठीक है। ठोस की द्रव में विलेयता, इसका मतलब क्या हुआ, ठोस की द्रव में, मतलब ठोस तो क्या हो गया आपका विलेय, ठीक है। द्रव में मतलब ये आपका क्या हो गया, विलायक बोल लो या विलयन बोल लो, ठीक है, विलायक बोल दिया, ठीक है। ठोस की द्रव में विलेयता, ठीक है। तो ये क्या होती है, सीधे सीधे आपको इससे ही समझ में आ गया होगा। मतलब कि क्या है, आप जब किसी ठोस विलेय को किस में मिलाओ, द्रव विलायक में मिलाओ, तो जो अधिकतम मात्रा जो विलेय की होगी वो क्या कहलाएगी, जो घुलेगा वो क्या कहलाएगी, ठोस की द्रव में विलेयता, ठीक है। तो इसकी परिभाषा भी लिखा दी है, किसी ठोस विलेय की द्रव विलायक में घुली हुई वह अधिकतम मात्रा क्या कहलाती है, घुली हुई अधिकतम मात्रा को ठोस की द्रव में विलेयता कहते हैं, ठीक है। मतलब कि किसी ठोस विलेय की द्रव विलायक में घुली हुई अधिकतम मात्रा को ठोस की द्रव में विलेयता कहते हैं। मतलब परिभाषा वो वैसी है, बस इसमें क्या है, विलेय ठोस ही होगा और जो विलायक होगा वो आपका द्रव ही होगा, ठीक है। अब इसको कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं, ठीक है, कारक, ठीक है, कौन कौन से कारक करेंगे, दो तीन कारक मैं आपको बता देता हूं, ठीक है। एक तो कौन सा होगा, विलेय विलायक की प्रकृति, पहला विलेय तथा विलायक की प्रकृति, विलायक की प्रकृति, ठीक है। पहला हो गया विलेय और विलायक की प्रकृति, दूसरा हो गया ताप, तीसरा हो गया दाब, ठीक है। तो ये तीन कारक हो गए। पहला हो गया ताप, विलेय विलायक की प्रकृति, दूसरा हो गया ताप, तीसरा हो गया दाब। मतलब कि अगर आप विलेय और विलायक की प्रकृति, आप कौन कौन सी अलग अलग तरह के अगर विलेय लोगे तो उसके क्या जो विलेयता है उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अगर आपने तापमान बढ़ाया या कम किया तब क्या होगा, अगर आपने दाब बढ़ाया या कम किया तब क्या होगा, ठीक है। तो उन सब के बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं विलेय तथा विलायक की प्रकृति। पहला बता रहा हूं, विलेय तथा विलायक की प्रकृति, ठीक है। अब विलेय और विलायक की प्रकृति क्या होती है, ठीक है, विलेय और विलायक की प्रकृति। जो आपका विलेय है, विलेय, ठीक है, और जो विलायक है वो आपका क्या होता है, इसका आप सीधा सीधा समझिए। आपको पहले मैं उदाहरण से बता देता हूं, ठीक है। जैसे आपने NaCl लिया, क्या लिया आपने, NaCl। अब NaCl क्या करता है कि वो ध्रुवीय विलायकों में तो घुल जाता है, और अध्रुवीय विलायकों में नहीं घुलता। मैं आपको बता चुका हूं कि भाई ध्रुवीय क्या होता है और अध्रुवीय अणु क्या होते हैं, ठीक है। फिर भी बता देता हूँ, ध्रुवीय विलायक जैसे आप HCl ले लीजिए, NaCl ले लीजिए, मतलब बहुत सारे ऐसे विलायक हो गए, ठीक है, जिसके अंदर नाइट्रोजन आता हो, ऑक्सीजन आता हो, ठीक है, OH ग्रुप, ऐसे वो वाले आपके सारे ध्रुवीय विलायक हो गए, CH3C डबल बॉन्ड OH, ठीक है। तो और जो आपके अध्रुवीय विलायक जैसे बेंजीन हो गया, पिरिडीन हो गया, और भी बहुत सारे हो गए,
तो वो आपके क्या होते हैं, अध्रुवीय विलायक। ठीक है, तो जो आपका है NaCl वो किसमें जो आपका ध्रुवीय विलायकों में तो घुल जाएगा, लेकिन वो अध्रुवीय विलायकों में नहीं घुलेगा। ठीक है, ये क्यों होता है, इसका भी एक नियम होता है, एक नियम आया था पहले। वो नियम क्या बोलता था कि समान समान को घोलता है। क्या बोलता है, समान समान को घोलता है, को घोलता है। ठीक है, इसका मतलब क्या है, ये इतनी छोटी सी लाइन का मतलब क्या हुआ, समान समान को घोलता है। मतलब कि अगर आपने विलय ध्रुवीय लिया तो जो आपका विलायक होगा वो भी ध्रुवीय होगा। मतलब कि ध्रुवीय विलायक, ध्रुवीय विलय किस में विलय होंगे, ध्रुवीय विलायक में। अध्रुवीय विलय किस में होंगे, अध्रुवीय विलायकों में। मतलब कि जो आपका ध्रुवीय विलय, सही से लिखता हूं, ध्रुवीय विलय, ठीक है, वो किस में घुलेंगे, ध्रुवीय विलायकों में, ध्रुवीय विलायकों में। ठीक है, और जो आपके अध्रुवीय होंगे, अध्रुवीय अध्रुवीय विलय, वो किस में होंगे, अध्रुवीय विलायकों में, अध्रुवीय विलायकों में। ठीक है, ध्रुवीय विलय किसमें होंगे, ध्रुवीय विलायकों में, अध्रुवीय विलय किसमें होंगे, अध्रुवीय विलायकों में। ठीक है, मतलब कि समान समान, मतलब कि ध्रुवीय है तो ध्रुवीय, अध्रुवीय तो अध्रुवीय। अगर आप ध्रुवीय विलय को अध्रुवीय विलायकों में घोलने की कोशिश करोगे, जैसे आप NaCl को आप बेंजीन के सॉल्यूशन में घोलने की कोशिश करोगे तो वो नहीं घुलेगा। ठीक है, तो इसलिए क्या होता है, समान समान को घोलता है। तो आपको पहली प्रकृति समझ में आई, विलय और विलायक की प्रकृति क्या होनी चाहिए, अगर ध्रुवीय ले रहे हो तो विलायक भी आपका ध्रुवीय होना चाहिए। ठीक है, अध्रुवीय ले रहे हो तो ये भी अध्रुवीय होना चाहिए। अब इसके बाद में मैं आपको बताता हूं ताप और दाब के लिए। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, तो आपने उसका स्क्रीनशॉट ले लिया था। अब मैं आपको बताता हूं, पहला कारक आपने पढ़ लिया कौन सा, विलय और विलायक की प्रकृति। अब दूसरा कारक कौन सा है, दूसरा ताप। ठीक है, ताप पर किस तरह निर्भर करता है, ताप पर ऐसे विलय और जो विलायक की जो आपकी जो ठोसों के द्रव में जो विलेयता है वो ताप पर निर्भर किस तरह करती है, वो करती है ला शेतिले नियम। ठीक है, ला शेतिले, नाम थोड़ा अजीब सा है, मैं एक बार सही से देख लेता हूं इसको। शीतेलिए है वो, ला शीतेलिए, ला शीतेलिए। ठीक है, ला शीतलीय नियम। ठीक है, ये एक वैज्ञानिक था ला शीतलीय, उसने ठोसों की द्रव में विलेयता के अंदर जो ताप की निर्भरता है उसके बारे में बोला है। वैसे तो बहुत सारी जगह है, लेकिन ये ताप पर स्पेशली इन्होंने बोला है। ये वैज्ञानिक बहुत माने हुए वैज्ञानिक हैं। इन्होंने क्या बोला, इन्होंने बोला कि अगर आपकी जो अभिक्रिया है वो ऊष्माक्षेपी हो या ऊष्माशोषी हो, पहले तो आप ये पता करो कि अभिक्रिया कौन सी है। अगर आपकी अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी, अब आप बोलोगे कि सर ऊष्माक्षेपी क्या होता है, क्या ऊष्माक्षेपी, ऊष्माक्षेपी। ठीक है, अगर आपकी अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी हो, ऊष्माक्षेपी का मतलब होता है अगर आप किसी अभिक्रिया में, अगर आप विलय को विलायक में मान लो मिला रहे हो, तो अगर उसमें जो विलयन बन रहा है अगर उसके अंदर से ऊर्जा बाहर निकल रही है, बाहर, शेपी मतलब बाहर निकलना बोल सकते हो आप, तो अगर बाहर निकल रही है तो वो क्या कहलाएगी, आपकी ऊष्माक्षेपीय अभिक्रियाएं। ठीक है, और अगर आप उसमें ऊष्मा ग्रहण करवा रहे हो, क्या करवा रहे हो, ऊष्मा शोषी। ठीक है, ऊष्मा शोषी। ठीक है, तो उसके अंदर क्या होगा, जो आपकी अगर आप विलय को विलायक में मिला रहे हो और अगर आपको ऊर्जा देनी पड़ रही है, ठीक है, वो मिल रही नहीं है, नहीं तो अगर वो आपस में विलयन बना ही नहीं रहे, ऐसे कैसे विलय भी ऐसा ही रह गया, विलायक भी ऐसा ही रह गया, तो आपको अगर ऊर्जा देनी पड़ रही है तो वो क्या कहलाएगी, आपकी ऊष्मा शोषी। और ये क्या होती है, अगर ऊर्जा बाहर निकल रही है तो ऊष्मा शेपी। ठीक है, तो अगर आपकी ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया है, क्या अगर आप जब विलय को विलायक में, ठोस विलय को विलायक में मिला रहे हो, ठीक है, और जब विलयन बन रहा है, अगर विलयन बनने की जो प्रक्रिया है, प्रक्रिया किसकी, विलयन बनने की, विलयन बनने की।
ठीक है, विलयन बनने की प्रक्रिया अगर ऊष्माक्षेपी हो तो क्या क्या होगा, तो अगर ऊष्माक्षेपी हो तो उसकी विलेयता क्या होगी, पहले से ही वो ऊर्जा बाहर निकाल रहा है, मतलब कि जल्दी से घुल रहा है। ठीक है, विलय विलायक में जल्दी से घुल रहा है और ऊर्जा भी बाहर निकल रही है, तो ये तो अच्छी बात हो गई, ऊर्जा भी दे रहा है। तो उसको और अगर आप ताप दोगे, अगर आप ताप बढ़ाओगे, ताप बढ़ाने पर तो क्या हो जाएगी, उसकी विलेयता उल्टी कम हो जाएगी। ताप बढ़ाने पर विलेयता क्या हो जाएगी, घटती है। ठीक है, ताप बढ़ाओगे, अगर आप पहले से ही ऊर्जा निकाल रहे हैं, अगर आप और ताप दोगे तो वो और ज्यादा निकालेगा, तो उसकी विलेयता कम हो जाएगी। ठीक है, अगर आप इसके उदाहरण लो, उदाहरण क्या क्या हो जाएंगे, NaOH या फिर CaO। ठीक है, ये जो क्षार होते हैं, अगर आप उनको अगर ऐसा करोगे, विलय विलय क्षार ले लिया, इसका पूरा विलयन ही ले लो, NaOH को अगर आप जल में घोलोगे, तो अगर आप जैसे जैसे ताप बढ़ाते जाओगे ज्यादा, तो उसकी विलेयता कम होती जाएगी। ठीक है, क्योंकि अपने आप ही जब आप इसको मिलाते ही ये ऊर्जा देने लग जाता है, बाहर निकलती है। अगर ऊष्माक्षेपी शोषी अभिक्रिया है, ठीक है, प्रक्रिया वही विलयन बनाने की। ठीक है, तो उसमें क्या होगा, विलयन उसमें ताप बढ़ाने पर, ताप ताप क्या कर रहे हो, आप बढ़ा रहे हो, इसका मतलब होता है इंक्रीज, इंक्रीज मतलब बढ़ाना। ताप बढ़ाने पर क्या होगा, जैसे ही आपको पहले से ऊर्जा देनी पड़ रही है। ठीक है, अगर आप पहले से ऊर्जा दे रहे हो, नहीं तो वो घुल रही नहीं है, विलय विलायक में घुल रही नहीं है, तो आपको पहले से ही ऊर्जा देनी पड़ रही है। ठीक है, तो मतलब कि ऊष्मा शोषी हो गई। अगर आप ताप बढ़ा दोगे तो थोड़ा धक्का और लग जाएगा। ठीक है, जैसे कि आप चाय बनाते हो तो उसके अंदर चाय वाय डालते हो तो अच्छे से घुल जाए, उसके लिए दूध वूध सब मिक्स हो जाए, उसके लिए आप उसको गर्म क्यों करते हो, ऐसे भी तो बना सकते हो सीधे ही, तो आप गर्म इसलिए करते हो ताकि अच्छा सा विलयन बन जाए। ठीक है, तो ताप बढ़ाने पर क्या होती है, उसकी जो विलेयता होती है, विलेयता वो क्या करती है, बढ़ती है। ठीक है, बढ़ती है। अब आप इसके उदाहरण लोगे, उदाहरण क्या क्या होगा इसके, NaCl, KCl, या फिर ग्लूकोज ले लो, C6H12O6 आदि। ठीक है, तो ये सब आपके किसके उदाहरण हो गए, अगर ऊष्माक्षेपी हैं तो ये। और अब ताप का प्रभाव क्या होगा, अगर ताप अगर आप ऊष्माक्षेपी में बढ़ा रहे हो तो उसकी विलेयता घटती है, अगर ऊष्माक्षेपी में शोषी में कर रहे हो तो ताप क्या हो जाएगा, बढ़ाने पर विलेयता बढ़ जाती है। ठीक है, आपको इतना समझ में आया। अब उसका अगला वाला जो कारक है, लास्ट वाला, दाब, दाब का प्रभाव। अब आप दिमाग लगाओ, अगर आपने जैसे चीनी ले ली और पानी ले लिया, अगर आप चीनी को पानी में डाल दिया, ठीक है, आप जैसे जैसे उसको किसी एक बर्तन में डाल लो या कुछ भी कर लो, एक पात्र ले लो या कंटेनर ले लो, उसमें डाल के आप उसको दबाव लगाते जाते हो। ठीक है, किससे, मशीनरी से होता है ये काम, आप हाथों से तो कोई दबाव लगा ही नहीं सकते, आप इतना बहुत कम लगेगा। ठीक है, तो अब आप उसमें जब जैसे जैसे दबाव लगाते जाओगे तो वैसे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, लेकिन आप बहुत ज्यादा दबाव लगाने लग गए तो उसकी विलेयता क्या हो जाएगी, बढ़ने लग जाएगी। क्यों, क्योंकि जो विलय है वो क्या, जल के अणुओं के साथ बंध बना लग जाएंगे। जो आपके विलय होते हैं, विलय विलय वो किसके साथ, विलायक के अणु, विलायक के साथ क्या होने लग जाते हैं, बंधन करने लग जाते हैं, बंधन करते हैं। ठीक है, अब वो बंधन करेंगे तो क्या हो जाएगा, वो एक क्रिस्टल का निर्माण कर लेंगे। जैसे आप उदाहरण ले लो, क्या ले लो, मैं उदाहरण देख के बता देता हूँ। ठीक है, Na2SO4.10H2। ठीक है, मतलब कि ये क्या हो गया, क्रिस्टलीकरण हो गया एक तरह से। Na2SO4 के अंदर जो आपके जल के अणु हैं वो क्या हो गए, क्रिस्टलीकृत हो गए। तो मैंने आपको ठोसों की द्रव में विलेयता बता दी, उसको कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं वो भी मैंने आपको बता दिया। ठीक है, अब मैं आपको बताऊंगा गैसों की द्रव में विलेयता, तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैंने उसका स्क्रीनशॉट ले लिया था। अब मैं आपको इसके आगे का जो गैसों की द्रव में विलेयता है उसका मैं आगे वाले लेक्चर में बनाऊंगा, क्योंकि ये लेक्चर फिर ज्यादा ही बड़ा हो जाएगा, फिर इतना बड़ा अपलोड होने में भी दिक्कत होती है, क्योंकि बहुत बार ऐसे हो जाता है कि वीडियो अपलोड होते टाइम आवाज लिपसिंग है वो आगे पीछे हो जाती है, फिर वो वीडियो खराब हो जाता है। उससे अच्छा है कि मैं लिमिटेड वीडियो बना लूँ, 20 मिनट का, तो शायद 20-21 मिनट का तो हो गया होगा ये। ठीक है, तो मैं इसके आगे का जो वीडियो है वो आगे बनाऊंगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और मुझे आजकल आपके ना वो नहीं दिख रहे,
आप लाइक डिसलाइक नहीं कर रहे, आप डिसलाइक भी करो, कोई दिक्कत नहीं। अगर अच्छा नहीं लग रहा तो डिसलाइक भी करो, और अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक करो। और क्यों लग रहा है, अच्छा क्यों लग रहा है वो भी मुझे बताओ, अच्छा क्यों नहीं लग रहा वो भी मुझे बताओ, ताकि मैं उन कमियों को सुधार सकूं और अच्छा आपके लिए, क्योंकि आपके लिए या फिर आगे आपके भाई बहन भी तो पढ़ेंगे, उनके लिए भी ये चीज़ें आपके, ताकि और अच्छे से मैं बना पाऊँ। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।